बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 21 मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे VACLs, व्हीकल्स इसे कहते हैं। ठीक है, व्हील एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, व्हील एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की तरह ही है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग व्हील एंड के अंदर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नॉट नॉट अ राउटर बेस्ड ACL। अगर आप कहीं टर्म्स पढ़ेंगे व्हीकल, तो इसका मतलब है वी लैन की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। एक और टर्म यूज होती है RACL, राउटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो राउटर पे हम लोग लगाते हैं। एक और टर्म आई है, इज कॉल्ड अ व्हीकल। ठीक है, ये पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है कि आपके पास स्विच है और उसके ऊपर एक पोर्ट लगी हुई है और इसके ऊपर आप पोर्ट बेस्ड ACL लगा देते हो। मगर इसके अंदर मसला ये है कि वो सिर्फ इन बाउंड डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो ये दिस इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक। मगर मैं आपको दिखा दूंगा कि इंटरफेस के अंदर जाके ACL लगानी। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, मगर ये हर स्विच के ऊपर नहीं लगती। व्हीकल का यूजेज किधर होता है? ठीक है, व्हाट इज एक्सेस लिस्ट? एक्सेस लिस्ट क्या कि आपने कहा कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैफिक जा रही है और इसको ब्लॉक कर दो या अलाउ कर दो, दैट इज इट। ठीक है, ACL आर कंपाइल्ड इन द टेम्परेरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसे हम TCAM कहते हैं। ठीक है, एक कैम होती है, एक TCAM होती है। TCAM के अंदर डोंट केयर फंक्शन होते हैं। अगर आप CCNA स्विचिंग का मेरे ख्याल में दूसरा लेक्चर सुने तो उसके अंदर हमने TCAM को डिस्कस किया हुआ है। इन शॉर्ट अभी समझाने के लिए TCAM जरा फास्टर मेमोरी है। तो जिस तरह ही आपकी ACL लोड होती है तो वो TCAM के अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, ताकि प्रोसेसर को ज़्यादा हीट ना लेना पड़े। और TCAM फास्टर मेमोरी होती है, प्रोसेसर उस मेमोरी से क्यूरी करेगा और पता चल जाएगा अच्छा जी ये पैकेट जो है अलाउड है या डिनाइड है। ठीक है, हमें ACL का पता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि भाई ये बंदा यहाँ से ए यूज़र बी यूज़र के पास जा रहा है। ठीक है, या APC या AIP एड्रेस। ठीक है, हम IP एड्रेस यूज़ करते हैं। AIP एड्रेस BIP एड्रेस के पास जा रहा है, हमने उसे अलाउ करना है या डिनाई करना है। दैट इज इट, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इन अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वे। ठीक है, ईच ACL इज अप्लाई टू एन इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर लगती है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, इनबाउंड लगती है, आउटबाउंड लगती है। ठीक है, पैकेट दैट कैन बी फिल्टर्ड इन हार्डवेयर विद नो स्विचिंग परफॉर्मेंस पेनल्टी, कि जो पैकेट हैं वो हार्डवेयर के अंदर अगर फिल्टर हो जाते हैं तो वो स्विचिंग की परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, पैकेट दैट स्टे इन द सेम VLAN, जो एक ही VLAN के अंदर है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा स्विच है और इसके ऊपर ये तमाम पोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी VLAN 1 में है। ठीक है, अब ये VLAN 1 नहीं छोड़ के जा रही, मगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो PC है इस VLAN 1 के ही इस PC के साथ कम्युनिकेट ना करे। मैं चाहता हूँ ये कम्युनिकेशन ना हो। ठीक है, अब सेम VLAN में आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आप यूज करते हो व्हीकल्स। ठीक है, VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का और भी फंक्शंस हैं, मगर वो फंक्शंस से फॉर एग्जांपल मैं उसकी क्या एग्जांपल दे सकता हूँ कि कहीं मैचिंग ऑफ द ट्रैफिक करनी पड़ती है, कहीं आपको ट्रैफिक मैच करनी पड़ती है, या कुछ और फर्दर एडवांस फंक्शन करने पड़ते हैं विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNP स्विच। वो 6500 के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दूसरे स्विचेस के अंदर आप वो कैपेबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकते। एनीवे ठीक है, तो पैकेट इन द सेम VLAN डू नॉट क्रॉस द VLAN और इंटरफेस बाउंड्री, को इंटरफेस बाउंड्री भी नहीं है। डू नॉट नेसेसरी हैव अ डायरेक्शन इन रिलेशन टू द इंटरफेस, और इंटरफेस के लिहाज से डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपको इसको ज़रा से इजी टू अंडरस्टैंड वे में बताऊं, ये मेरा राउटर है और इसका ये इंटरफेस है। मैंने कहा ये इनबाउंड ट्रैफिक और ये आउटबाउंड ट्रैफिक है। अब मैंने ACL यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब अगर विद इन अ सिंगल VLAN आपने अगर ये डायरेक्शन लगानी हो तो आप कैसे लगाओगे पेकल के अलावा? ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ये PC कहीं पर भी मूव कर सकता है। ठीक है, सो इसका IP एड्रेस है 1.1.1.1 और इसका 1.1.1.2। ठीक है, ये कम्युनिकेशन आपने ब्लॉक करनी है। अब आप इस पोर्ट के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि ये PC यहाँ से मूव होकर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इस जगह पे आप व्हीकल लगाते हो, और व्हीकल लगती किस जगह पे है? VLAN के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। VLAN इंटरफेस के ऊपर नहीं, VLAN इंटरफेस जो है वो क्या है, वो लेयर 3 राउटेड इंटरफेस, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम VLANs की बात कर रहे हैं। अब उसको लगाने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, उसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस सॉरी इन पॉइंट्स को बताने हुए मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ा सा राउट मैप का आइडिया है। ठीक है, नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने ACL लिखनी है। ठीक है, जिस ट्रैफिक को आपने परमिट करना है या डिनाई करना है। ठीक है, उस ACL में परमिट ही करना है, उस ACL में आपको परमिट या डिनाई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे पास स्विच है और इधर 2 PC लगे हुए, एक का IP एड्रेस है 1.1.1 और एक का है 1.1.1.2। मैंने अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ब्लॉक करनी, मैं चाहता हूँ ये दोनों PCs आपस में बात ना करें। ठीक है, बाकी कम्युनिकेशन चले।
तो मैंने क्या लिखनी है, ACL लिखूंगा, एक्सटेंडेड ACL भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड नॉर्मली लिखूंगा, एक्सटेंडेड ACL लिखूंगा, मैं कहूँगा परमिट 1.1.1.1 to 1.1.2, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि परमिट क्यों कर रहे हैं, हमने तो डिनाई करनी है ट्रैफिक। एब्सोल्युटली राइट, इसीलिए मैं कह रहा था आपको राउट मैप्स का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 मैंने ACL लिख दी, मैंने आइडेंटिफाई की है ये ट्रैफिक, मैंने इसको परमिट या डिनाई नहीं किया, क्योंकि मैं इस ACL को किसी इंटरफेस पे तो लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफाई की कि हम इस बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए परमिट की स्टेटमेंट लगी है। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने राउट मैप टाइप की एक चीज कॉन्फ़िगर करनी है, विच इज कॉल्ड VLAN एक्सेस मैप, ठीक है, एक्सेस डैश मैप होता है मेरे ख्याल में, और उसको एक्सेस मैप को एक मैं नाम दे दूंगा और उसके बाद उसको एक सीक्वेंस नंबर दे दूंगा, क्योंकि VLAN एक्सेस मैप के अंदर तमाम चीज़ें सीक्वेंशियली प्रोसेस होती हैं, ठीक है। मैंने सीक्वेंस नंबर 10 पे कहा कि इस ट्रैफिक को मैच करे, इस ट्रैफिक को मैच करे, और उसके बाद उसको अलाउ करे, डिनाई करे, ड्रॉप करे, फॉरवर्ड करे, जो मर्जी करना कर दे, ठीक है। मैंने कहा मैच करे इस ACL को, ठीक है, मैंने यहाँ मैच की स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है, और फिर इसके बाद डिनाई कर दिया, या ड्रॉप वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यही कमांड दोबारा लिखी और उसको सीक्वेंस नंबर 20 दे दिया और उसको कर दिया अलाउ। अब मुझे नीचे अलाउ करने की क्या ज़रूरत है, ये सीक्वेंशियली प्रोसेस होती है, तो जब भी मैं ये राउट VLAN मैप कहीं पे लगाऊंगा तो VLAN मैप क्या करेगा, सबसे पहले वो ये ACL पे तो जाएगा, देखेगा क्या करना है। मैंने उसने कहा जी, एक्सेस मैप ने कहा है सीक्वेंस नंबर 10, ये जो सबसे छोटा सीक्वेंस है, ये कहता है इस ट्रैफिक को मैच करो। मैच के अंदर हमने ये ACL मेंशन की हुई है कि जो ट्रैफिक 1.1.1 से लेके 1.1.2 तक जा रही है, अब उस पर एक्शन क्या परफॉर्म करना है, डिनाई, इसको ड्रॉप कर देगा। अब यही PC एक ट्रैफिक भेजेगा जो यहाँ पे जारी होगी 1.1.1.3 पे, ठीक है। फिर दोबारा VLAN एक्सेस मैप चलेगा, ठीक है, और वो देखेगा, क्या देखेगा, वो सबसे पहला सीक्वेंस क्या है, 10, कह रहा है मैच करो इस ट्रैफिक को, क्या ये मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही, मैं इसको अब स्किप करके अगला सीक्वेंस नंबर देखूंगा, अगला सीक्वेंस नंबर मेरे पास 20 होगा। 20 सीक्वेंस नंबर क्या कहता है, कोई मैच स्टेटमेंट नहीं है, वो कहता है अलाउ कर दो, तो बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ हो जाती है, ठीक है। अब ये एक्सेस मैप राइट करने के दो तरीके होते हैं, या आपने ट्रैफिक डिनाई करनी हो या आपने ट्रैफिक अलाउ करनी हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम ट्रैफिक अलाउ हो और इसके अलावा कोई ट्रैफिक इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट ना करती हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अलाउ की स्टेटमेंट ऊपर लगाओगे, नीचे डिनाई कर दोगे कुछ मैच के बगैर, तो बाय डिफॉल्ट जो सा है वो डिनाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो बना ली, अभी हमारी ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। हमने ट्रैफिक मैच कर ली, हमने ट्रैफिक के ऊपर एक्शन जो परफॉर्म करना था वो डिफाइन कर दिया, और उसके बाद अब हमने इसे इस इंटरफेस, ये जो पूरा राउट मैप या एक्सेस मैप जिसे हम कहते हैं, VLAN एक्सेस मैप कहेंगे इसे, अब ये लगाना भी है। तो हमारे पास एक कमांड होती है VLAN फिल्टर की, ठीक है, कि VLAN फिल्टर और फिल्टर का नाम, ठीक है, जो भी हमने एक्सेस मैप लिखा हुआ ब्लॉक, और उसके बाद VLAN लिस्ट मेरे ख्याल में होता है, सर्च कर लेंगे, और किस VLAN पे लगानी, VLAN 1 पे। अब ये VLAN 1 के ऊपर ये तमाम कमांड सेट लग गया, ठीक है, दिस इज योर VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक हो गया, समझ आ गई, चलो ठीक है, खुश हो जाए, चलें अब बस लेक्चर बंद करते हैं। तो ये मैंने समराइज कर दिया, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL आर कंपाइल्ड कहाँ पर होती हैं, इट्स नॉट टू मच टू टेल, ठीक है। ACL अप्लाई होती है इंटरफेस के ऊपर, मगर इस कंडीशन के अंदर इंटरफेस पे नहीं, इस कंडीशन में VLAN पे लगती है, इसलिए इसे व्हीकल कहते हैं, ठीक है। ये स्लाइड मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, VLAN आर समवट डिफरेंट दैट अ राउटर बेस्ड ACL और ट्रेडिशनल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कन्फिगर एज अ VLAN एक्सेस मैप के जरिए कन्फिगर होती है। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, राइट द ACL, ठीक है, वो आइडेंटिफाई, उसमें डिनाई परमिट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने परमिट ही लगाना है, ठीक है। क्रिएट VLAN एक्सेस मैप, जो ग्लोबली क्रिएट करोगे एक्सेस मैप और उसके अंदर वो ACL कॉल करोगे। एक्सेस मैप स्टेटमेंट आर एवेल्युएटेड इन अ सीक्वेंस एज पर सीक्वेंस नंबर, जिस तरह मैं आपको बता रहा था। डिफाइन मैचिंग कंडीशन बाय ACL क्रिएटेड एट द स्टेप 1, स्टेप 1 में जो ACL बनाई गई थी उसको डिफाइन करो, उसके बाद उसका एक्शन डिफाइन करो, और उसके बाद अप्लाई द ACL VLAN ACL टू द VLAN यूजिंग अ VLAN फिल्टर कमांड, दैट इज इट, सिंपल सी स्टोरी है। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ, इसमें मैंने किया हुआ है कि मैंने कहा ये जो PC है, ये इस PC के साथ, इस PC नहीं, इस पूरे के पूरे सबनेट के साथ, ठीक है, 99.100 जो सा इस पूरे सबनेट के साथ कम्युनिकेट ही ना कर सके। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको VLAN के अंदर कोई एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़े जो
अच्छा, इस इधर लेक्चर रोके मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये ना व्हील एंड एसीएल जो सी है आप बहुत कम एनवायरनमेंट में लगी हुई देखेंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, अभी मैं यही सोच रहा हूँ। अभी लेक्चर लेक्चर से थोड़ी देर पहले भी मैं सोच रहा था, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ एक ओकेजन याद आया, ठीक है। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसमें सिर्फ एक ओकेजन था कि हमारे पास एक नेटवर्क था और यहाँ पे ना हमें एक डिवाइस लगानी थी जो हमारी कंपनी की नहीं थी, और हम हैप्पी नहीं थे उस डिवाइस को लगाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वीलन चल रही थी, तो हमने वहाँ पे व्हीकल लगाई हुई थी, या पोर्ट बेस्ड एसीएल। वो भी मेरे ख्याल में व्हीकल नहीं थी, वो पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थी। दैट्स इट। कि हम चाहते थे कि ये इधर हमारे नेटवर्क कहीं कम्युनिकेट ना करे सिवाय इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के, ठीक है। तो वहाँ हमें वो भी व्हीकल नहीं थी, वो भी पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थी, अभी मुझे याद आया, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, मगर होता क्या है कि आप पेपर की तैयारी करते हैं, आपने ये सारी चीज़ें याद की होती है, पेपर देते हैं, पास हो जाते हैं, हैप्पी हैप्पी घर वापस आते हैं, काम पे चले जाते हैं। काम पे अब जो जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो आपको याद रहती हैं, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से अगर जिन लोगों ने CCNP स्विच का पेपर पढ़ लिया है, तो आई डोंट नो व्हाई यू आर लिसनिंग टू इट। मगर जिन लोगों ने, जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलती, तो परेशान ना होइएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल से मिलेगी। इसलिए मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं पे इंप्लीमेंट की थी अपनी लाइफ में, बल्कि मैंने एक दो दोस्तों से भी पूछा। मैंने कहा हैव यू एवर हैव एक्सपीरियंस कि भाई ये व्हीकल इंप्लीमेंट करनी पड़े। एक तो साइंटिस्ट में से कहता व्हीकल क्या है एनीवे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिखी, आइडेंटिफाई कर ली ट्रैफिक, एक्सेस मैप में गए, सीक्वेंस नंबर ये 10 लगाया, और सीक्वेंस नंबर 10 में कहा मैच करो इस ACL को, फिर एक्शन करो उस पर ड्रॉप, फिर व्हील एंड ACL मैप दोबारा बनाया, वही व्हील एंड ACL मैप, मगर अब इधर सीक्वेंस नंबर 20 कर दिया और उसमें कुछ मैच के बगैर उसका एक्शन फॉरवर्ड कर दिया। अब व्हील एंड फिल्टर में गए, ब्लॉक लिस्ट 100 जो ये ब्लॉक लिस्ट थी, ठीक है, और व्हील एंड किस पे लगा दी, 99 व्हील एंड पे लगा दी। ये एक बाहर 99 व्हील एंड थी, दैट इज़ इट, ठीक है। तो क्विकली हम अपने स्विच में चले जाते हैं, मैं आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिस्को इनेबल, सिस्को कॉन्फ़िग टी, ठीक है, IP एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, एक्सटेंडेड बना लेते हैं, एक्सटेंडेड ACL बनाते हैं और इसको नाम देते हैं व्हीकल का, VACL, केस सेंसिटिव रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, परमिट, परमिट के बाद क्या करेंगे, IP करेंगे, और मैं कहता हूँ 1.1.1.1, ठीक है। होस्ट कर देता हूँ ताकि सबनेट मास्क ना देना पड़े। होस्ट 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, होस्ट 1.1.1.2। मैं कह रहा हूँ 1.1.1 से लेके 1.1.2 की ट्रैफिक को मैच करना है। अब इसके साथ मैं क्या एक्शन परफॉर्म करूँगा वो नहीं मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करूँगा तो मेरे पास व्हीकल की ACL आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना, अब मैंने व्हील एंड, ठीक है, एक्सेस मैप लगाना है, ठीक है। एक्सेस मैप, इसको नाम क्या देते हैं, हम इसको देते हैं ड्रॉप, ठीक है, ताकि आसानी रहे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, सीक्वेंस नंबर दे दिया 10, एंटर। अब क्या करना है, अब हमने मैच करनी है ट्रैफिक, मैच, ठीक है, मैच IP एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कर लिया, और अब व्हीकल का नाम दे देंगे, क्या था, VACL था हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैच कर ली हमने ट्रैफिक, अब हमने मैच के बाद क्या स्टेटमेंट लगानी है कि एक्शन ड्रॉप, ठीक है, हमने एक्शन ड्रॉप कर दिया। अब ये एक एक्शन हो गया जो सीक्वेंस 10 के नीचे है। अब दोबारा आप सीक्वेंस 20 लिखना, व्हील एंड एक्सेस डैश मैप, व्हील एंड एक्सेस डैश मैप ड्रॉप, सेम नेम देंगे 20, सीक्वेंस नंबर 20। अब इधर क्या करना है, ठीक है, एक्शन, क्या करेंगे, एक्शन क्वेश्चन मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, फॉरवर्ड, एंटर। अब मैंने क्या किया, सीक्वेंस नंबर 10 में गया, उसने ड्रॉप कर दी, बाकी कोई ट्रैफिक थी उसको अलाउ कर दी। अगर नीचे अलाउ की स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो 111 जो है वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हो गया, एक्शन फॉरवर्ड ड्रॉप हो गया, सारा कुछ हो गया, हमने ACL बना ली, ठीक है। मुझे याद नहीं है स्टेटमेंट उसकी क्या होगी, एक सेकेंड, शो रन एंड बिगिन व्हील एंड एक्सेस मैप, व्हील एंड एक्सेस डैश मैप, ओके। तो ये जो सा है, अब आपको एक्सेस मैप दिखा देगा जो मेरी रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर एक्सेस मैप पड़ा हुआ है। ये एक्सेस मैप है जी।
व्हील एंड एक्सेस मैप ड्रॉप 10 एक्शन ड्रॉप अगर मैच कर रही है वो वाली ACL, इसको ऊपर होना चाहिए था, पता नहीं इसको क्यों इसको अरेंज कर रही है ऐसे। एक्शन ड्रॉप हुआ, ठीक है, एक्शन ड्रॉप के नीचे ये वाली ACL मैच हो रही है, ठीक है, ये वाली ACL हमने जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। अगर ये वाली ACL मैच नहीं होती तो सीक्वेंस 20 को रन करो, जो क्या क्या कहता है एक्शन फॉरवर्ड कर दे। अब ये हमने सारी कमांड सेट बना दिया, अब ये कमांड सेट लगाना भी तो है ना, यानी ये इसको राउट मैप को मैं जब स्टूडेंट्स को समझाता हूँ जो CCNA लेवल के होते हैं तो मैं कहता हूँ ये कमांड इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने दे दी हैं। अब ये कमांड इंस्ट्रक्शन एक सिक्योरिटी गार्ड को दे दी, अब सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन लगाने के बाद कहीं पे खड़ा तो करना है ना, तो उसके लिए हम config t VLAN फिल्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, VLAN फिल्टर का नाम जो हमने फिल्टर वहां बनाया था, मेरे ख्याल में ब्लॉक उसको कहा था, ब्लॉक कहा था, मेरे ख्याल में ब्लॉक कहा था, ड्रॉप कहा था, ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चन मार्क VLAN लिस्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये यहाँ तमाम VLANs पे भी लगा सकते हैं, एक VLAN पे भी लगा सकते हैं, हम सिर्फ VLAN 1 पे लगाएंगे, दैट इज इट। अब हमारी VLAN 1 के ऊपर VLAN फिल्टर लग गया, अब 111 जो है 1112 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। दैट इज ऑल दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, हमने देख लिया कि VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर एक्सेस मैप बनाया, मैचिंग ट्रैफिक लगाई और उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी दिखाता चलूँ क्विकली कि पैकल नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स बट पैकल को हम क्विकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक कमांड। अच्छा, पैकल क्या है जी, हमने पोर्ट के ऊपर लगानी है ट्रैफिक और पोर्ट से ही हमने उस ट्रैफिक को लेकर चलना आगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा इंटरफेस FA0/2, मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ कि इसके ऊपर कुछ मेरे डाटा तो नहीं चल रहा। डू शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है, हाँ, इंटरफेस 2 के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इंटरफेस 0/2 के ऊपर अब हमने पैकल लगानी है, तो क्या IP बेस्ड ACL कैसे लगाते हो, IP एक्सेस डैश ग्रुप क्वेश्चन मार्क ACL का नाम, ठीक है, ACL का नंबर भी दे सकते हो जो आपने ACL बनाई है। हमने व्हीकल की ACL बनाई हुई थी और इनबाउंड, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ इनबाउंड डायरेक्शन में लगती है, यानी स्विच के उस पोर्ट के अंदर कौन सी ट्रैफिक आ सकती है, दैट इज इट, उसके अलावा आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पैकल, पोर्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, विच इज़ द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर CCNP स्विच। मगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ जाए तो आप इस तरह लगा सकते हो, बजाय इसके कि आपको व्हीकल लिखनी पड़े, आप ये वाला काम भी कर सकते हो, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर रन हो रही होती है, ठीक है, वो व्हीकल जो सी है वो पूरे के पूरे VLAN की ट्रैफिक को देख रही होगी, ठीक है। तो इसका ये एडवांटेज होता है, लेस प्रोसेसर हिट इस पर मिलेगा। तो जस्ट 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 एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे हमारा टेडी बियर आ गया। तो आज हमने व्हीकल देखी है और आई होप इट्स नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस टॉपिक। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।